Hi, dear students, good morning. Hope you all enjoyed your previous lessons and completed your homework and learnings. Today, we are going to start the third lesson and its poem, The Kite. इस poem का नाम है The Kite. पहले भी मैंने आप लोगों को बोल चुका है before starting the poem, we should know about the poet. है ना? Poet का नाम क्या है? हैरी बेन. हैरी बेन. हैरी बेन कौन है? ही इज एन अमेरिकन स्क्रीन राइटर एंड चिल्ड्रंस ऑथर. क्या है? अमेरिकन स्क्रीन राइटर एंड चिल्ड्रंस ऑथर, मतलब बच्चों के लिए जो नॉवेल्स पोएम्स वगैरह लिखने वाला है हैरी बेन. ही वाज एन अमेरिकन ऑथर. ओके, so he described about the kite in this poem. He described about the kite. Kite means आप लोग जानते हैं kite क्या होता है? पतंग, है ना? पतंग उड़ाते हैं ना आप लोग सब. तो उस पतंग के बारे में हैरी बेन ने अपन को अच्छे से एक पोएम बना के दे रखा है ना? हाउ ब्राइट इज ऑन द ब्लू, हाउ ब्राइट इज ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट इज न्यू. अगर एक पतंग नया होते तो वो कितना अच्छा लगते. कहा? इन ऑन द ब्लू का मतलब इधर ब्लू कलर में नहीं है. ब्लू कलर उनका इमेजिनेशन है. ऑन द ब्लू मतलब द स्काई. अपन पतंग कहाँ उठाते हैं? स्काई में. और उसको इमेजिनरी अरे पोएटिक इमेजिनेशन है. स्काई को उन्होंने ऑन द ब्लू बताया. ठीक है ना? हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू. नया हो तब है स्काई. आसमान में कितना अच्छा लगता है. विथ ए डाइव एंड ए डिप इट स्नैप्स इट्स टेल. पतंग कैसे उड़ाते हैं आप लोगों को पता है? पहले ऊपर की तरह जाते हैं फिर नीचे की तरह जाते हैं, इसलिए वो डाइव एंड डिप दे रखा है ना? देन सोर्स लाइक ए शिप विथ ओनली ए सेल. देन सोर्स लाइक ए शिप विथ ओनली ए सेल. ठीक है ना? वो जैसे समुद्र में शिप जाते हैं वैसे हवा में आसमान में क्या कहते हैं? काइट सेल करते हैं. As over tides of wind it rides. As over tides of wind. टाइड्स क्या होता है? जो समुद्र में जो लहर होते हैं ना उसको टाइड्स बोलते हैं. लेकिन शिप पे लहर के ऊपर से चलते हैं, लेकिन काइट विंड के लहर से चलते हैं. ठीक है? Climbs to the crust. Crust means top of. Crust means top of. Okay. Climb to the crest of gust and pulls. और विंड के वजह से और अपन जो खींचते हैं ना, जो पतंग का जो स्ट्रिंग खींचने से और हवा चलने से ये ऊपर ऊपर पहुंच जाते हैं. ओके. देन सीम्स टू रेस्ट. उसके बाद रेस्ट होने लग जाते. कब? जब हवा चलते और अपन स्ट्रिंग आगे बढ़ाते तो ये ऊपर 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 चले जाते हैं. एंड देन इट बिगन टू रेस्ट. इट सीम्स टू रेस्ट. कब रेस्ट लेते हैं आपको पता है? आप लोग सब पतंग चलाते हैं ना? एज विंड फॉल्स. जब हवा चलना बंद हो जाते तो ये पतंग ऊपर उठना बंद हो जाते. राइट? व्हेन स्ट्रिंग गोस स्लैक. व्हेन स्ट्रिंग goes slack you wind it back. when इधर slack का मतलब लूज. जब हवा नहीं चलते तो पतंग ऊपर नहीं जाएंगे, वो नीचे नीचे आने लग जाते हैं, तभी इसका स्ट्रिंग लूज हो जाते हैं. तो अपन क्या करते हैं? वापस इसको लपट लेते हैं ना. वो धागे में जो बंडल है उसमें लपट लेते हैं. एंड रन अंटिल न्यू ब्रीज ब्लोस. जब हवा बंद हो जाते तो उसका ऊपर उठना बंद हो जाते, धीरे धीरे नीचे आने लग जाते और नीचे आते आते अपन ये लपट लेते. फिर अपन वेट करते कब तक? अंटिल न्यू ब्रीज ब्लोस. है ना? अंटिल ए न्यू ब्रीज ब्लोस एंड इट विल एंड रन अंटिल ए न्यू ब्रीज ब्लोस एंड इट्स विंग्स
fill and up it goes. जब हवा चलती है तो इसका विंग्स में हवा भर जाते हैं और ऊपर उड़ने लग जाते हैं, राइट। अगेन वापस बोल रहे हैं, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट इज न्यू। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू। तो फर्स्ट पोएम में ऐसे होते हैं जो बीच बीच में जो फर्स्ट लेसन रिपीट कर लेते हैं, फिर उसके बारे में उसके दूसरा क्वालिटी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। But a ruggeder thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. जब एक चीज अपन नोटिस नहीं करते, जब वो पेड़ के ऊपर जाते हैं, इसका स्ट्रिंग कहीं फंस जाते हैं तो क्या होगा, फिर ये ब्यूटीफुल पतंग फट जाते और फिर वो ऊपर उड़ना बंद हो जाते, है ना। एक काइट के बारे में ये पोएम में यो कहा चीज आपको समझा रखा है, ठीक है। होप यू ऑल अंडरस्टूड। अच्छा पोएम था ना, अच्छे से लर्न करना, याद करना। इसमें से कोई भी क्वेश्चन सा जो नीचे दिया हुआ क्वेश्चन के अलावा भी और क्वेश्चन आ गया तो आपको लिखना है, ठीक है। इसका जो हार्ड वर्ड्स इसमें जो दे रखा है एक बार आप लोग ध्यान से देख लेना। डाइव का मतलब ए स्टीप डिसेंट, अपन जो उतार चढ़ाव होता है ना, डिसेंट, डिसेंट मीन नीचे आना, डिप प्लंज आगे जाना। स्नैप्स ए सडन और शार्प क्रैकिंग साउंड। सेल, सेल मीन्स द विंग। समुद्र शिप सेल होते हैं अलग मीनिंग है, और काइट का जो सेल का जो मीनिंग दे रहा है उसका मीन्स द विंग। क्रस्ट का मतलब द टॉप ऑफ, सबसे टॉप में, किसी का टॉप में चला जाते हैं। गस्ट, GUST, GUEST नहीं है, एक गस्ट है, GUST, ए ब्रीफ स्ट्रॉन्ग रश ऑफ विंड। स्लैक, लूज, स्लैक का मतलब है लूज, ठीक है। नेक्स्ट है रजडर। रजडर मीन्स टोन, टोन मीन्स फटना, वो काइट फट जाता है ना उसको रजडर बोलते हैं। फ्लैप्स मूव्स अप और डाउन व्हेन प्रिपेयरिंग। कोई भी जाने का शिप यो काइट जो भी जाने का जो तैयार करते हैं स्टार्टिंग में एक अप्स एंड डाउन मूव होते हैं, है ना, इसको अपन फ्लैप्स कहते हैं। गॉट इट। अच्छा पोएम है, आप लोग सब लर्न करना, राइट। सो अपन वी विल चेक द MCQs। द काइट स्नैप्स इट, क्या आंसर क्या है? द काइट स्नैप्स इट्स। पोएम में पढ़ा ना आप लोगों ने, याद है क्या होगा? द काइट स्नैप्स इट्स tail, right? The second one is, as wind falls then it seems to rust, है ना। पोएम में अपने पढ़ा था, as the wind falls then it seems to rust, क्योंकि इसको चलने के लिए क्या, आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, विंड चाहिए। अगर विंड नहीं है तो वो रस्ट कर लेते हैं, मतलब नीचे आ जाते, नहीं तो जरा सा विंड चल रहे तो ऊपर चलता, सेम प्लेस में चलते रहते, ऊपर नहीं जाते, ठीक है। When does the kite look bright? When does the kite look bright? According to poet, poet के हिसाब से ये bright कब लगते हैं? When it is new, अगर नया है तो, right? When does the kite look bright? First option है when it is in the sky, when it is new, when the wind falls, or when it flaps on a string in the trap of a tree, है ना। So the answer is when it is new, answer B option, ठीक है। नोट्स करके रख लेना, कॉपी में भी उतार लेना, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आपको कल दे देंगे, और लैंग्वेज डेवलपमेंट ये आप ढूंढ के रखना इस पोएम में,
किस तरह का जो राइमिंग वर्ड्स आप जानते हैं ना, जिसका साउंड सेम होते हैं, इसका साउंड, वर्ड्स या मीनिंग सेम होना नहीं, इसका साउंड सेम होना चाहिए, उसको अपन राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। इस पोम देख लेना, आपको जितना भी राइमिंग वर्ड्स मिलते हैं वो आप ढूंढ के रखना, राइट। एग्जाम्पल मैं आपको बता के देता हूं। ब्लू, ब्लू, न्यू, ये दोनों राइमिंग है ना, एक जैसे। डिप और शिप एक जैसे लगते हैं ना। और इधर टाइड्स, टाइड्स और राइड्स सब राइमिंग है, एक जैसे, मतलब उनका जो एसेंट प्रोनाउंसिएशन होते हैं। क्रस्ट और रस्ट, स्लैक और ब्लैक, सब एक ही जैसे साउंड है ना, इसको अपन राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। इधर ब्लोस, गोस, है ना, सेम साउंड से शुरू होते हैं, कंसोनेंट नहीं देखते, साउंड देखते हैं अपन वर्ड, ठीक है ना। राइमिंग वर्ड्स में अपन कंसोनेंट्स नहीं देखते, ओनली साउंड्स देखते हैं। अल्फाबेट्स क्या है वो नहीं देखते, ओनली स्टार्टिंग साउंड, ठीक है। अगेन ब्लू एंड न्यू, इधर थिंग एंड स्ट्रिंग, सी एंड ट्री, ऑल दीज आर राइमिंग वर्ड्स। पोएम में ज्यादा से ज्यादा राइमिंग वर्ड्स यूज करते हैं, वो दैट मेक द पोएम ब्यूटीफुल। ओके, हमको इनको सुनने में भी और बहुत अच्छा लगता है एक जैसे, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर एंड अदर एक्सरसाइज कल आपको देंगे, तब तक आप पोएम लर्न करते रहना, उसका वर्ड्स नोट करते रहना, और उसमें जो भी नीचे क्वेश्चन आंसर नहीं, लैंग्वेज डेवलपमेंट्स बता रहना। लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम, इसमें एक्शन वर्ड्स क्या क्या है इसमें, वो सब आप नोट करके रख लेना। ये तो हो गया राइमिंग वर्ड्स, आप ढूंढोगे ब्लू का कौन सा राइमिंग मिला, डिप का कौन सा मिला, क्रस्ट का कौन सा मिला, वो सब मैंने अंडरलाइन कर दिया, आपको ढूंढ के इधर लिखना है, ठीक है। नाउ द वीडियो टाइम इज अप, द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर वगैरह आपको मैं कल दे दूंगा।